दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। पेन इज ए इंटिमेशन, इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। अंदर यदि इन्फ्लेमेशन है तो पेन होता है, इन्फेक्शन है तो पेन होता है। ये भीतर का इन्फ्लेमेशन, बाहर का कोई, भीतर का कोई इन्फेक्शन होता है ना तो वहां दर्द होने लगता है। शरीर बताता है कि यहां गड़बड़ हो रही है। अब इन एलोपैथी वाले मूर्खों को देखो आप, वो दर्द जो इंडिकेट कर रहा है कि अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को दूर नहीं करते। पेन किलर दे करके दर्द बोल पता ही नहीं लगना चाहिए, तो ये तो मूर्खता वाला काम हुआ। दर्द अपने आप में बीमारी नहीं है। दर्द एक इंडिकेशन है कि अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दूसरी बात, दर्द कुछ चीजें, विजातीय तत्व बढ़ रहे हैं, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। ESR है, यूरिक एसिड है, ASO है, RA है, CRP है, ANA है, AVN है, HLB27 है। ये जितने भी पेन को इंडिकेट करने वाले कुछ मार्कर्स हैं, मापदंड हैं। एलोपैथी में यूरिक एसिड घटाने के लिए, ESR घटाने के लिए, RA फैक्टर को, CRP को नेगेटिव करने के लिए NA, AVN, HLB27 और कुछ है, ऑटोइम्यून डिजीज के और मार्कर्स है। इनको हटाने के लिए कोई दवाई नहीं है, सीधा स्टीरॉयड ठोकते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं। मूर्खता, घनघोर मूर्खता, महामूर्खता। और उससे तुम्हारा पेन की आज गड़बड़ होता है, तुम्हारी आंखें गड़बड़ होती हैं, उससे तुम्हारी हड्डियां कमजोर होती हैं स्टीरॉयड से। ये नॉन साइड इफेक्ट है उसका, एडवर्स इफेक्ट है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। फिर क्यों खा रहे हो स्टीरॉयड, पेन किलर क्यों ले रहे हो बायोलॉजिकल? मोदी जी क्या करे, दर्द हो रहे हैं तो दर्द हो रहे हैं तो अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल ले। किससे? बस्ती से। किससे? रक्तमोक्षण से। किससे? स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन से। किससे? उपवास करके। उपवास करके सारे पेन मार्कर्स नीचे आ जाते हैं। इसलिए जिनको भी दर्दें हैं, भूखों मरो, उपवास करो। भूख बढ़ेगी, भूख को जब खाना नहीं मिलेगा तो पेन मार्कर्स को खाती है सबसे पहले। ये हमने साइंटिफिक रिसर्च कर चुके हैं। भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले किसको खाएगी? दर्द को खाएगी। किसको खाएगी भूख? बोलो। दर्दों को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को। ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा हो जाता है और अंदर कोई भी गड़बड़ी है उसको सबसे पहले खत्म। कचरा खाएगी भूख, कचरा खाएगी, और कचरा ही खतरा है। इसलिए जिनको भी दर्दें हैं, उपवास करो। फिर बोले जो ऐसे ही कमजोर हो रखे हैं किसी किसी के तो अंदर से, तो फिर ये न्यूट्रिला ऑर्थो केयर खा लो, हड्डियों को कुपोषण नहीं मिलेगा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, जिस चीज की कमी है वो ले लो, वो भी हमने तैयार कर रखा है पूरा। अंदर से दर्द ना बढ़े, हमने एक पंचामृत, हमने 10 तरह का पंचामृत तैयार कर रखा है। अर्थराइटिस के लिए पंचामृत है गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, सहजना। ये पंचामृत है, ये पंचामृत पियो। ATM की सब्जी खाओ। इसका मतलब ATM मशीन को तोड़ फोड़ करके कोई सब्जी नहीं बनाई जाती। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी को ATM शॉर्ट में हमने बोल दिया ऐसे। ATM की सब्जी खाओ और चावल और गेहूं बंद कर दो, मिलेट्स खाओ। और वो भी एक रोटी से ज्यादा मत खाना। पहले तो उपवास ही करना, सप्ताह में कम से कम 3 से 5 दिन उपवास करना चाहिए। 1-2 दिन ही थोड़ा बहुत अनाज के नाम पर खाना चाहिए, बात खत्म। और ये पंचामृत पे पीना चाहिए। ये अर्थराइटिस के लिए पंचामृत है। जिनको प्लेटलेट कम हो जाता है उनको हम पपीते के पत्तों का रस, अनार का रस, एलोवेरा का रस, गिलोय का रस, वीटग्रास, ये पंचामृत पिलाते हैं।
जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है उनको ये पपीते के पत्तों से लेकर के जो बताया भी है। फिर जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास और एलोवेरा तो रस पिलाते हैं और थोड़ा उनको मुनक्का, अंजीर, खजूर थोड़ा खिला देते हैं। प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम करा देते हैं। जिनका 2-3 तक हीमोग्लोबिन आ गया था और 2-3 हजार तक जिनका प्लेटलेट आ गया था, जो कि 3-4 लाख होना चाहिए, वो वापस नॉर्मल हो जाता है विद इन ए वीक। पहले ही दिन से बढ़ने लगता है। ये हमने करके दिखाया है।